आप सभी का स्वागत है आपके अपने सक्सेस की 98 के क्लास में। और सुबह का 8 बज चुका है। सभी का स्वागत करते हैं चैनल के ऊपर। और जो भी चैनल के ऊपर नए है ना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपके फोन पर चला जाए और आपका एक भी क्लास बिल्कुल भी मिस ना हो। और क्लास डेली सुबह में 8 बजे आप सभी का चलता है। और एक बात आप सुनिएगा, मैं सोच रहा हूं ना, ये जो आप सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मत बोलो, ये आप बोलोगे ना ब्रह्मास्त्र, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप ये 1000 क्वेश्चन कवर करोगे ना, आप दिल से बोल पाओगे भैया इस 1000 क्वेश्चन में ना आप टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चन ऐसा कवर किए हैं जहां से निश्चित एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो मैं सोच रहा हूं ना, ये जो 1000 क्वेश्चन है आप सभी का ना, ये करेंट अफेयर में सुबह 8 बजे ही मैं कवर करवा दूं। लेकिन इसके लिए डेली आपको मोटा मोटी क्लास के अंत में ना 10 मिनट का समय देना पड़ेगा। और इसको ब्रह्मास्त्र का नाम क्यों दिए? विश्वास मानना, आप कोई भी एग्जाम देने जाना, ये 1000 क्वेश्चन ऐसा है ना एकदम निश्चित होगा। और याद रखिएगा, ये ऐसा है ना जो आप मेहनत किए हो ना, एग्जाम के दिन एक एक पसीना का ना कर्ज उतारने वाला क्वेश्चन है ये वाला। अगर आप बोलोगे, अगर आप बोलिएगा, तब अगर आप समर्थन करेंगे तभी इस क्लास को करंट अफेयर में मैं कराऊंगा। आप यस और नो बोलिएगा, ठीक है? तो फटाफट आज के क्लास को स्टार्ट करवाते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है? हमेशा 10 से 12 मिनट के अंदर बिना एक क्वेश्चन छोड़े करंट अफेयर कवर करना है। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने कृषि बिजनेस के लिए, यानी कृषि व्यवसाय के लिए 100 मिलियन का ऋण जो है ना, कितना का? तो 100 मिलियन का 100 मिलियन का जो ऋण है ना, वो दिया गया है किस राज्य सरकार को? आपको बताना है। याद रखना, 100 मिलियन का ऋण दिया गया है एशियाई विकास बैंक के द्वारा महाराष्ट्र सरकार को, ताकि ना महाराष्ट्र में कृषि का व्यवसाय जो है वो हो पाए। एकदम याद रखना इस क्वेश्चन को। और एक बात याद रखिएगा, एशियाई विकास बैंक का गठन कब हुआ था? तो आप बोलिएगा भैया 1966 में ना एशियाई विकास बैंक का गठन हुआ था। अगर आपके एग्जाम में बोले एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है, तो आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा मंडेलियम फिलीपींस में। कहां पर? मंडेलियम फिलीपींस में जो है भैया वो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। अगर आप सभी से पूछे एशियाई विकास बैंक का प्रमुख का नाम क्या है? मासात्सुगु आसाकावा। मेरे पीछे पीछे बोलो एक बार, मासात्सुगु आसा, कितना? आसाकावा। ये आप याद रखिएगा, ठीक है? एकदम याद रखना है आप सभी को, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक बात, जितने लोग भी देख रहे हैं ना, महाराष्ट्र में 2021 में जो योजना लॉन्च किया गया है, एक बार ना आप ऊपर ऊपर नाम मेरे साथ साथ बोल दीजिए, क्योंकि याद रखिएगा आप सभी, योजना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अंग्रेजी में है ना, आपको मैं बता दे रहा हूं, मेरे पीछे पीछे एक बार रिपीट कर दो, कुछ थोड़ा टाइम लगेगा। अगर एग्जाम में बोले आप सभी से रमाई आवास योजना किस राज्य सरकार का है? महाराष्ट्र का। अगर बोले रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र का। शिव भोजन, ये तो एग्जाम में पूछ चुका है आप सभी से, शिव भोजन थाली, ये योजना कहां का है? तो महाराष्ट्र का। अटल बंधन कमगर योजना, ये कहां का है? ये भी महाराष्ट्र का है। एग्जाम में ये भी पूछ चुका है बिरसा मुंडा कुर्सी क्रांति योजना, तो ये भी आपका महाराष्ट्र का है। सर्वल बाल योजना महाराष्ट्र का। मेरे पीछे पीछे बोलो, बस एक बार रिपीट कर दोगे ना तो दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाएगा। अब सुनना आप सभी से, चंदन कन्या योजना आपका महाराष्ट्र का, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ चुका है। संजय गांधी निराधार योजना, तो ये भी महाराष्ट्र का है। और सौर कुर्सी पंप योजना किसान के लिए, ये भी आपका महाराष्ट्र का है, ठीक है?
और एक बात याद रखिएगा आप सभी, महाराष्ट्र के बारे में, हर राज्य के बारे में आपको मैं डेली बता रहा हूं। अगर महाराष्ट्र के बारे में आप सभी से पूछे, महाराष्ट्र में लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य जहां पर लोकसभा सीट सबसे ज्यादा है तो वो क्या है आपका महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र का मुख्य न्यायाधीश का नाम दीपंकर दत्ता। अगर बोले राज्यपाल तो भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री सबको पता होगा। जिला कितना है तो जिला यहां पर 36 है। और 1 मई को मनाते हैं हम सभी स्थापना दिवस। अगर आपसे एग्जाम में पूछे एक बात और, अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, अच्छे से सुनना। हाल ही में नई कृषि उड़ान योजना को देश भर में कितने हवाई अड्डों पर लागू किया जाएगा? 53। यह है क्या मैं बताऊंगा, पहले सुनना। कितना तो 53। कितना? 53 हवाई अड्डों पर। होता क्या है, मान लो किसान का कोई अनाज है, बहुत जल्दी खराब हो जाएगा फसल के बाद, तो वो फसल ना, वो अनाज जो है, वो प्रोडक्शन जो है वो खराब ना हो पाए किसान का, इसके लिए कृषि उड़ान योजना स्टार्ट किया गया। इसके तहत ना हवाई जहाज के माध्यम से उस उत्पाद को जहां जाना है, जहां पहुंचाना है, वहां जल्दी से पहुंच पाए, ताकि किसान का अनाज भी खराब ना हो और उसको उसका पूरा मूल्य भी मिल जाए। इसीलिए कृषि उड़ान योजना 2.0 लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? कृषि उद्यान मंत्रालय किसके पास है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। और आपको ठीक अगर याद होगा, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, कि पहला किसान रेल, आपको पता है सबसे पहला किसान रेल खोला गया था, ताकि रेल के माध्यम से किसान का साग सब्जी अनाज जो है वो एक राज्य से दूसरे राज्य जो है वो पहुंच सके। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है कि पहला किसान रेल कहां से कहां खोला गया था, तो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार का दानापुर, ये दानापुर होगा, बिहार का दानापुर, याद रखिएगा आप सभी। अब सुनना मेरा बात एक और, अगला क्वेश्चन हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप सुनिएगा। एग्जाम में अगर आप सभी से डायरेक्ट अगर पूछता है कि ना निम्नलिखित में से उत्कृष्ट अक्षय ऊर्जा उपयोगकर्ता होने के लिए इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड किसे दिया गया है? टीवीएस कंपनी को। अब सुनना, टीवीएस कंपनी को यह अवार्ड तो दिया गया है भैया, ये सही मायने में ये है क्या? देखो आप सभी को पता होगा ना, अक्षय ऊर्जा क्या होता है? रिन्यूएबल एनर्जी, वो एनर्जी का स्रोत जो बहुत आसानी से मिल जाता है, जिसका निर्माण बहुत आसानी से कर सकते हैं। कोयला नहीं, पेट्रोल नहीं, यानी जैसे धूप से बहुत जल्दी बैटरी चार्ज हो गया, सोलर चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक बाइक आ गया, ये सब, इन सब का सही तरीके से उपयोग करने के लिए ना एनर्जी ग्रीन एनर्जी अवार्ड जो है ना वो टीवीएस कंपनी को दिया गया है। अगर एग्जाम में आप सभी से पेपर में पूछ दे कि टीवीएस कंपनी का गठन कब किया गया था, तो आप क्या बोलिएगा? 1978 में। अगर आप सभी से बोले, मेरे पीछे पीछे बोलना, ये सब क्वेश्चन पूछता है, अगर बोले टीवीएस का संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है, तो आप बोलिएगा टीवी सुंदरम अयंगर है, ठीक है। और एक बात, इसका मुख्यालय अभी वर्तमान में तमिलनाडु का चेन्नई राजधानी में है। अगर बोले वर्तमान में टीवीएस कंपनी का सीईओ कौन है, तो के.एन. राधाकृष्णन। कौन? एक बार बोलो, टीवीएस कंपनी का भैया जो सीईओ है वो टी.एन. राधाकृष्णन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन के.एन. अगला क्वेश्चन, और एक बात मैं आपको बता दूं, सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन के ऊपर जाने के बाद ना आप मात्र 99 में स्टैटिक जीके का हर एक कंटेंट पिछले 5 साल से बार बार पूछा गया, हर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन प्लस 1000 जीएस के लाजवाब क्वेश्चन ना
आपको सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन में 99 में मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश में भी। आप डाउनलोड करवाकर प्रिंट भी करवा सकते हैं और पढ़कर जाना। अब बहुत अच्छा रिजल्ट आया बच्चों का रिव्यू, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। मैंने बहुत सारे रिसेंट के एग्जाम में आपको प्रमाण भी दिए हैं, जो पुराने स्टूडेंट है वो जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ये सब आपका कंटेंट मिल जाएगा, स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक जो भी आपको दिख रहे हैं। अब सुनना अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगर एग्जाम में बोले ना, उस अभियान का नाम बताइए जिसे केंद्र सरकार के द्वारा कोविड टीकाकरण में तेजी लाने के लिए शुरू किया गया है। और ये योजना ना 2 नवंबर से दिसंबर तक चलेगा, यानी 1 महीना। और लक्ष्य ये रखा गया है कि 10 करोड़, कितना, 10 करोड़ जिनका भी सेकेंड डोज, यानी सेकेंड डोज बाकी है ना, ऐसे 10 करोड़ लोगों को टीका जो है इसके माध्यम से लगाया जा सके। तो टीकाकरण में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना चालू किया गया है उसका नाम क्या है, हर घर दस्तक, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में अगर बोले, हम आप सभी से अगर एग्जाम में बोलता है केंद्र सरकार के द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बस इतना पूछेगा और आप बोल कर आना। इनका नाम क्या है, राजेश गोखले, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अगर आप सुनिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एग्जाम में अगर बोलता है, अगर सुनना, किस राज्य सरकार के द्वारा आपके दरवाजे पर शिक्षा, ये हिंदी में अनुवाद किया गया है। अगर ठीक मैं बताऊं ना, इस योजना का नाम क्या है, तो इस योजना का नाम है इल्लम टेडी कल्वी स्कीम। ये तमिलनाडु का योजना है। बोला गया है, इसी को बोला जा रहा है हिंदी में आपके दरवाजे पर शिक्षा। इसमें बोला गया है हर वर्ग के लोगों को शिक्षित बनाना जो है ना, वो मुख्य उद्देश्य है। और ये योजना लॉन्च किया गया है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भैया स्टालिन है। एकदम पढ़ना, मेरे साथ साथ बोलना, भैया स्टालिन जो है ना वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है। और यहां पर भैया आपका 18 लोकसभा, 39 लोकसभा, 18 राज्यसभा सीट है, 234 विधानसभा सीट है। संजीव बनर्जी नई नियुक्ति हुई है यहां पर तमिलनाडु का, याद रखिएगा। RN रवि कौन है, राज्यपाल। के स्टालिन पता होगा, MK स्टालिन मुख्यमंत्री है। 38 जिला है और 1 नवंबर को मनाते स्थापना दिवस तमिलनाडु का। अच्छा, आपने देखा होगा ना, 1 नवंबर को बहुत सारे राज्य का जो है वो स्थापना दिवस मनाते हैं। आपको तो पता होगा 1956 में फैजल कमेटी के बाद, सिफारिश के बाद जो है वो राज्य पुनर्गठन योजना स्टार्ट किया गया था। और भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन था जिसका गठन किया गया था, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आपके एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, इसको समझना, इस क्वेश्चन को समझना है वरना समझ में नहीं आएगा। सुनना, निम्नलिखित में से किस ट्रेन, और बोले ना जो 1000 क्वेश्चन करवा रहे हैं वो ब्रह्मास्त्र है, उसमें एक टॉपिक पता है क्या बनता है, बताता हूं। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंध प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई है। आपको पता है हर क्षेत्र में ना अच्छे कार्य करने के लिए इनका पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन, कायदा कानून फॉलो अगर करती है अलग अलग क्षेत्र ना, तो इनको ISO सर्टिफिकेट दिया जाता है और सबका अलग अलग नंबर होता है। तो 1000 क्वेश्चन में ये टॉपिक भी मैं आपको कराऊंगा। वर्तमान में सुनना आप सभी कि किस ट्रेन को ना ISO सर्टिफिकेशन दिया गया है, जो साउथर्न रेलवे का पहला ट्रेन बन गया है। एकदम याद रखिएगा, मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। क्यों दिया गया है, बोला गया है क्यों कि ना ये ट्रेन साफ सुथरा के मामले में,
यात्रियों को बहुत आराम से यात्रा करा रही है, स्टेशन वगैरह साफ है, एनवायरमेंट का पूरा ख्याल रखा गया है, इसलिए इस ट्रेन को सर्टिफिकेशन दिया गया है। पूरा 1000 क्वेश्चन में डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप बताना आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम सुनना इस क्वेश्चन को आप सभी, एकदम बनेगा, बहुत चर्चा का विषय है। क्वेश्चन बोला गया है दिल्ली का लिंगानुपात 2019 में प्रति 1000 पुरुष पर 1920 महिलाओं से बढ़कर कितना था? आपको पता है 2019 में जो डाटा जारी किया गया था ना, उसमें दिल्ली में पुरुष की आबादी अगर मान लो 1000 है ना, तो महिलाओं का आबादी 920 था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में वहां की सरकार के द्वारा बताया गया है ना, ये 920 वाला डाटा बढ़कर 1933 हो गया है। एकदम बाबू एग्जाम में ये क्वेश्चन छपेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको 10 से 12 मिनट में जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, ये रट्टा मार लेना आप सभी। भारत सरकार ने, आप सभी को पता भी होना चाहिए जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत ना 2 कंटेनर आधारित मोबाइल अस्पताल स्थापित करने की योजना बनाया गया है। अस्पताल किन शहर में स्थापित किया जाएगा? है क्या भैया? अच्छा भैया ये क्या है? 2 कंटेनर आधारित मोबाइल अस्पताल। देखो ये देख रहे हैं, ये बड़ा बड़ा कंटेनर है और ये हवा में उड़कर एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। यानी आप बोल सकते हो जैसे आप अपना फोन लेकर जाते हैं ना, ठीक डिट्टो उसी तरह ना एक कंटेनर रहेगा जिसमें 100 बेड का जो है वो व्यवस्था किया रहेगा और ये ना एक शहर से दूसरे जगह जा सकती है। और ये भी बोला गया है जो आपका पेंडेमिक आता है ना, इसमें ये बहुत कारगर साबित होगी। स्टार्टिंग में 2 शहर में ये फैसिलिटी खोला गया है, ये कंटेनर बेस्ड मोबाइल अस्पताल का। कहां कहां पर? दिल्ली और चेन्नई में। ऑप्शन नंबर हमारा सी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है एकदम एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे बोला है क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन को ना बाबू थोड़ा अच्छे से पढ़ना और समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोला है आप सभी के सामने, वह वित्त समिति द्वारा अनुमोदित नाग नदी। पहला बात तो ये नाग नदी है कहां पर भैया? ये नाग नदी ना महाराष्ट्र के नागपुर में पड़ता है। अब सुनना मेरा बात, ये योजना परियोजना क्या बोल रहा है? अच्छा क्वेश्चन तो करवा दूंगा, पहले एक बार ये देखिए तो आप सभी, ये बहुत देखना इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। एक बात ना याद रखना, आपको पता है भारत में 2 योजना चलता है नदियों को साफ करने के लिए। एक तो गंगा के लिए, गंगा की जितनी भी सहायक नदी है, सोन है, घाघर है, जितना भी गंगा की जितनी भी सहायक नदी है उसके लिए एक योजना चलता है। और बाकी जितने भी नाले, नदी, नहर है ना, उसको साफ करने के लिए एक योजना चलता है। तो पहले योजना का नाम याद रखना आप सभी, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। गंगा को छोड़कर, गंगा की सहायक नदी को छोड़कर जितना भी योजना है, जितना भी नदी नहर है ना, उसको साफ किया जाएगा इस योजना के तहत, जिसका गठन 1995 में किया गया था। और गंगा और उसकी सहायक नदी को साफ किया जाता है किस स्कीम के तहत? तो नमामि गंगे, जो 2014 में लॉन्च किया गया था। क्लियर ना? तो सवाल में आपको यही बोल रहा था कि जो नागपुर में, कहां पर? नागपुर में जो नदी है, नाग नदी है, उसको साफ करने के लिए यह परियोजना चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये था आपका आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ज्यादा टाइम नहीं लिए। क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, आपका अपना क्लास है। और एक बात शेयर कर दीजिएगा, और क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक। और एक बात बोलूंगा, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन आज का बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ ना अपनी मम्मी और पापा का भी ख्याल रखिएगा और अपने देश का भी। जय हिंद।